सो आई थिंक थोड़ा सा इस पर हम बात करें कौन सा रुद्राक्ष पहनना है। तो एस्ट्रोलॉजिकली आप चूज़ कर सकते हो अपना रुद्राक्ष, और आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। एक मेथड है जो आज तक मैंने कभी रिवील नहीं किया है, ठीक है, कि हाउ यू कैन चूज़ योर रुद्राक्ष फॉर मैनिफेस्टेशन। एंड अगर आप वो रुद्राक्ष पहनते हो जो आपके लिए बना हुआ है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी काम करती है उस रुद्राक्ष की एनर्जीज़ की हेल्प से। सो जो 11th हाउस है कुंडली में, दैट हाउस इज़ अ हाउस ऑफ डिज़ायर एंड डिज़ायर फुलफिलमेंट। 11th हाउस का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र के लॉर्ड का रुद्राक्ष आप पहनो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी होने लग जाती है। 11th हाउस का लॉर्ड किस नक्षत्र? आई थिंक अब वी नीड स्क्रीन। सो रणवीर, ये देखो, जैसे ये आपकी कुंडली है, अभी आप समझ गए होगे, आप 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। सो दिस इज योर 11th हाउस। 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ डिजायर, मैनिफेस्टेशन, डिजायर फुलफिलमेंट। सो यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा आपकी कुंडली में। तो अभी क्या करना है, अभी हमें एक ऐप का यूज़ करना पड़ेगा या एक सॉफ्टवेयर का, और दुनिया का सबसे बेहतर ऐप है अरुण पंडित जी का हॉरोकॉस्मो। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इस तरह का आपको इसमें चार्ट मिलेगा। ये अभी रणवीर का चार्ट है, ये हर कोई घर पे भी कर सकता है, एवरीबडी, एंड्रॉयड हो iOS हो, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अभी आपके 11th हाउस में बताओ क्या लिखा है? जुपिटर। यस, और नंबर 10 नहीं 6। यस, सो 11th हाउस में नंबर 6 लिखा है, जुपिटर लिखा है। सो हमें पता करना है हु इज द लॉर्ड ऑफ नंबर 6। जुपिटर तो बैठा है वहाँ पे, पर लॉर्ड कौन है 6 नंबर की राशि का। तो उसके लिए ये पूरी एक लिस्ट है जिसमें आप देखो कि नंबर 6 राशि हो गई कन्या, वर्गो, उसका लॉर्ड है मरकुरी। सो मरकुरी अब आपके किस नक्षत्र में बैठा है, ये हम ऐप से चेक करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ नंबर 6 लिखा है, हमें मरकुरी पता, हमें बस इतना ही पता करना था, मरकुरी इज माई 11th हाउस लॉर्ड। ओके, वहाँ पे हो सकता है आपका 11th हाउस खाली हो, कोई बैठा हो, डजंट मैटर। हु इज़ द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस, को मालिक कौन है उस घर का। सो आपके केस में वो मरकुरी है। अभी हमें चेक करना है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हर प्लेनेट कितनी डिग्री पे है और कौन सा प्लेनेट है एंड ऑल, ये लिखा हुआ है। तो मरकुरी आपका मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है। तो देयर आर 27 टाइप्स ऑफ नक्षत्र, उसमें मृगशिरा एक नक्षत्र होता है। बस ये पॉइंट पता करना था कि दैट नक्षत्र इज मृगशिरा। नाउ एक स्टेप आगे, जैसे हर राशि का लॉर्ड होता है, वैसे हर नक्षत्र का भी लॉर्ड होता है, वो भी प्लैनेट्स ही होते हैं। सो द लॉर्ड ऑफ मृगशिरा इज मार्स, डाइटी है उसका मून। ओके, यहाँ पर हमें वो मार्स पकड़ना था। नाउ अगर आपको पता चल गया ओके मार्स, तो आपके लिए रुद्राक्ष है 3 मुखी, या आप उसके डाइटी का मून का भी रुद्राक्ष पहन सकते हो विच इज 2 मुखी। ओके, ठीक है, तो ये है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, ठीक है। मान लो एक बार वो डेटी मिल गए लास्ट वाले, फिर क्या? आप वो रुद्राक्ष पहनिए, और जब भी आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं, वो रुद्राक्ष पहन के या फिर हाथ में रख के मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करिए अपनी, ठीक है। या आपको कोई बात कहनी है तो आप उसको कह सकते हैं। इवन हमने इसके लिए एक पूरा कैलकुलेटर बना रखा है, लोगों को इतना दिमाग में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एक वेबसाइट है gemsmantra.com। gemsmantra.com पे जब आप जाओगे तो उसमें रुद्राक्ष कैलकुलेटर है, जो कि इसी एक टेक्निक से बस आपको बर्थ डिटेल डालनी है, वो आंसर कर देगा कि विच रुद्राक्ष इज़ फॉर योर मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ से हो गया एक रुद्राक्ष चूज़ करना। एक रुद्राक्ष जो है आपको पहनना चाहिए आपके खुद के नक्षत्र लॉर्ड का। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर चार्ट, यहाँ पे हमें आपका मून देखना पड़ेगा। मून इज इन 12th हाउस, 7 नंबर का राशि। अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस नक्षत्र में बैठा है। तो अभी हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, मून पे जाएंगे। मून इज इन स्वाति नक्षत्र। तो अब स्वाति नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा उसका हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे रुद्राक्ष चूज करते हैं, कैसे हम रुद्राक्ष पहनते हैं ज्योतिष के नज़रिए से। बट दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से या एस्ट्रोलॉजी जो कह रही है वही रुद्राक्ष पहने। यू कैन वोन रुद्राक्ष बाय द प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में दिक्कत क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ समबडी इज़ फेसिंग प्रॉब्लम इन मैरिटल लाइफ, शादी हो नहीं रही है, जम नहीं रहा है और लड़ाई झगड़े बहुत, कलेश बहुत होता है, सो देयर इज अ रुद्राक्ष। आप ये देखो, इसे कहते हैं गौरी शंकर। ये नेचुरली 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी गौरी शंकर है, तो ये लोग गौरी शंकर पहन सकते हैं अगर मैरिटल लाइफ या लव लाइफ से कोई प्रॉब्लम है। देन देयर आर सम पीपल जिनको प्रोजनी में प्रॉब्लम आता है, बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आता है, इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। सो गो एंड टेक डॉक्टर्स मेडिसिन एंड हेल्प
बट यू कैन वियर दिस रुद्राक्ष। ये आप देख रहे हो, ये इसे गर्भगौरी बोला गया। इसमें ये फर्क क्या है दोनों में? ये आपको पास पास दिखेंगे, जस्ट लाइक शिव एंड पार्वती। ये आपको एक बड़ा एक छोटा दिखेगा, ओके। लाइक माँ पार्वती एंड आप इन्हें गणेश जी भी मान सकते हो, कुछ लोग कार्तिकेय भी मानते हैं। तो ये रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो तो बाय योर प्रॉब्लम। और जैसे मैंने 7.5 में 7 मुखी बोला, ठीक है, आप वो भी अपनी पहन सकते हो। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग, आप ये देख रहे हो, ये डमरू, इसे डमरू रुद्राक्ष बोलते हैं एंड दिस इज फेक। वाई? बिकॉज इन नेचर देयर इज नथिंग लाइक डमरू रुद्राक्ष। सो क्या हो रहा है आजकल, स्पेशली इन नेपाल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष होते हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा नकली भी बनते हैं। ये क्या करते हैं, जब वो फ्रूट आता है ना रुद्राक्ष का, उसको वायर से बांध देते हैं और उसको डिफॉर्मिटी ले आते हैं एंड दे प्ले विद द इमोशंस ऑफ पीपल कि ये तो भगवान शिव के डमरू का शेप है एंड ऑल। बट ऐसा नेचुरली ऐसा नहीं होता है। नेचुरली आपको अच्छा मैं आपको ये बता दूं रुद्राक्ष में फ़र्क, ये दोनों 5 मुखी हैं, कोई फ़र्क दिख रहा है आपको? एक डार्क है, एक लाइट है, और छोटा बड़ा। यस। सो ये क्या, ये नेपाली हो गया। द बिग बीट्स आर फ्रॉम नेपाल, ओके, एंड स्मॉल बीट्स आर फ्रॉम इंडोनेशिया। आप जो माला यूज़ करते हो ना चैंटिंग के लिए, उसमें छोटे छोटे बीट्स होते हैं, वो इंडोनेशियन बीट्स हैं। और मार्केट में एक चीज़ है कि नेपाली है तो अच्छा है, इंडोनेशियन है तो बेकार है। नाइट लाइक बेकार नहीं है, बट आपको जो स्क्रिप्चर्स में रिप्रेजेंटेशन या बातें मिलती है रुद्राक्ष की, वहाँ पे ज़्यादा बड़े रुद्राक्षों के बारे में बात की गई। दैट इज़ वाई आप नेपाल को बहुत फेमस पाओगे कि रुद्राक्ष। नेपाल में एक गाँव है डिंगला, भोजपुर, ये वो हब हैं जहाँ पर रुद्राक्ष के पेड़ उगते हैं। फार्मर्स इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं और फिर अलग अलग वेंडर्स को सेल किए जाते हैं। सो ये रुद्राक्ष हम वहाँ से लाए थे और इतना कठिन रास्ता है डिंगला पहुँचने का, 18 घंटे लगते हैं एंड रोड मडी है, कीचड़ है, बहुत होता है। इट इज़ लाइक जैसे आप कैलाश जाते हो तो बहुत आपको सफ़र करना पड़ता है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आप अगर उसके सोर्स पे पहुंचना चाहते हो तो आपको एक बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता लेना पड़ता है। नाउ रुद्राक्ष कितने तरह के आते हैं रणवीर? रुद्राक्ष मेजरली जो फेमस हैं 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक बहुत फेमस हैं। उसके बाद भी आते हैं, कहीं कहीं तो 38 मुखी 46 मुखी भी रिपोर्ट हुए हैं, पर आते हैं, बट उतने अवेलेबल नहीं हैं नॉर्मल लोगों के लिए। सो 1 से 21 मुखी तक ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, गर्भगौरी रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष भी आपको देखने को मिलते हैं। सो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देयर इज़ नथिंग लाइक 1 मुखी रुद्राक्ष ऑफ नेपाल। ये होता ही नहीं है और बहुत सारे लोग इसको ढूंढते हैं कि मिल जाए, क्योंकि 1 मुखी को लेकर बहुत ये है कि 1 मुखी इज़ लाइक भगवान शिव हिमसेल्फ। आप 1 मुखी पहनते हो तो आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्पिरिचुअल हाइट्स पे चले जाते हो, कॉन्फिडेंस आता है। पॉलिटिशियंस पहनते हैं, इंदिरा गांधी पहना करती थी एंड ऑल। सो पीपल आर वेरी ईगर टू मेरे पास 1 मुखी आ जाए, बट नेपाल में 1 मुखी होता ही नहीं है। 1 मुखी के नाम से हम जो जानते हैं, ये इसका नाम है काजूदाना, ये रामेश्वरम में होता है या साउथ ऑफ इंडिया में आप इसको पाओगे। ये उसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। जस्ट लाइक कि आप पुखराज नहीं पहन सकते तो आपने येलो टोपाज पहना, आपने सिट्रीन पहन लिया, तो इट इज़ लाइक दैट कि आप 1 मुखी तो होता नहीं है नेपाली, ऐसा कुछ ये होता है। और सबसे ज़्यादा नकल इसकी होती है। इसी सब्जेक्ट को ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे शिवजी से रिलेटेड होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये सारे एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड होते हैं। शिवजी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है एस्ट्रोलॉजी में। मून, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था, मून इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर एस्ट्रोलॉजी, और मून उनके सर पे, उनको चंद्रशेखर भी बोलते हैं इसलिए, ठीक है। तो यस, भगवान शिव आदि योगी हैं, महायोगी हैं और नॉलेज उन्हीं से आया। इवन जितने भी मंत्र आप सुनते हो ना, ये माना जाता है कि उस भगवान शिव के डमरू से निकले हैं। वो रिट अक्षर होते हैं, दैट साउंड्स लाइक द ड्रीम क्रीम, ये जो बीज मंत्र होते हैं, हर रुद्राक्ष का भी अलग अलग बीज मंत्र होता है अपना, ठीक है। और भगवान शिव ने हर रुद्राक्ष में हर एक डाइटी को बोला कि तुम बसो इसमें जाके, और उस डाइटी से फिर एस्ट्रोलॉजर और स्कॉलर्स ने कहा कि अच्छा ये डाइटी तो ये प्लेनेट, ओके, पंचमुखी, ओके, तो जुपिटर, ओके। मैंने आपको सही तरीके से सवाल नहीं पूछा, पर आपने सही तरीके से जवाब दे दिया, यही पूछ रहा था मैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन। मोस्टली ना पूरी दुनिया स्पेशली अर्बन सेंटर्स में क्रिस्टल्स के बारे में बहुत कुछ जानती है, बट ये इन अ वे मुझे लग रहा है कि हमारे सनातनी क्रिस्टल्स है, राइट? कि अलग अलग पर्पसेस होते हैं, अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं। इवन अगर आप कोई एक पावरफुल रुद्राक्ष, पावरफुल मीन्स इट इज़ अ 14 मुखी के ऊपर के जितने रुद्राक्ष आए, 15 मुखी, 18 मुखी, 21 मुखी, आप ये पहनते हो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है।
कि इनमें इतनी एनर्जी होती है कि कई बार बॉडी झेल नहीं पाती है। सो इवन एक्सपीरियंसेस लोग शेयर करेंगे अपने कि माइल्ड फीवर आता है पहनने के बाद, फिर वो उतारो तो थोड़ा ठीक होता है, फिर पहनो, ऐसा होता है।